हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे व्हेन द फोन रिंग्स का एपिसोड नंबर 6। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कोई पानी में डूब रहा होता है जो कि सायोन होता है, और जब वो पानी से ऊपर आता है तो हमें पता चलता है कोई उसे धक्का दे रहा होता है नीचे की तरफ। फिर वो उसे पूरी तरफ नीचे की तरफ डुबा देता है और हम देखते हैं सायोन ये सपना देख रहा होता है। उसका सपना कंटिन्यू होता है जिसमें अभी वो डूब रहा होता है, और जब वो पूरी तरह नीचे से डूब जाता है तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। फिर वो अपने सराउंडिंग्स को देखने लग जाता है और उसके हाथ में काफी ज्यादा दर्द होता है। वो हिलाने की कोशिश करता है, तभी वो अपने साइड में देखता है हीजू सो रही होती है उसके हाथ में। वो उसकी तरफ देखता है, फिर वापस से ऊपर की तरफ देखने लग जाता है और फिर वो दोबारा से उसको देखता है। हीजू वहाँ पर सो रही होती है, उसके हिलने की वजह से वो भी जग जाती है। जैसे ही वो देखती है सायोन उठ चुका है तो वो दोनों एकदम से झटके से अलग हो जाते हैं और काफी ज्यादा ही ऑकवर्ड फील करते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं सायोन को जो अपने बाथरूम में होता है, अपने मुंह को काफी ज्यादा तेज धो रहा होता है और वो सोच में पड़ जाता है कि क्या हुआ था। वो रात के कुछ फ्लैशबैक याद करता है, पर कुछ पल के बाद उसका ब्लैंक हो जाता है। वो बोलता है कि क्या हुआ था उसके बाद। फिर वो बाथरूम से बाहर आता है और वहाँ पर जाते ही वो याद करता है दोजी की बातों को और अपने फोन को चेक करने लग जाता है, पर फोन डेड होता है तो इसलिए वो चार्ज पे लगा देता है और सोचता रहता है दोजी की बातों को। फिर वो फोन चार्ज पे लगाने के बाद बाहर की तरफ देखता है। अगले ही पल हम सायोन को देखते हैं बाहर हीजू के साथ डाइनिंग टेबल पर। वहाँ पर सायोन उससे क्वेश्चन करने लग जाता है कि हम फ्लोर पे क्यों थे, और वो कल के बारे में पूछने लग जाता है। हीजू उसे देखती है और थोड़ा सा स्माइल करती है, तो सायोन से पूछने लग जाता है कि क्या हुआ था। तो अपने फोन में टाइप करने लग जाती है और बोलती है कि क्या मैं तुम्हें सारी चीजें बता दूं। ये देखकर सायोन बोलता है, उसकी बातों को रिपीट करने लग जाता है, तो हीजू वापस से लिखने लग जाती है, जिसकी वजह से सायोन थोड़ा रेस्टलेस हो जाता है और हीजू अपना टाइपिंग फिर रोक देती है। तभी सायोन का फोन बजता है तो वो अंदर की तरफ चला जाता है और उसे दोजी का फोन आ रहा होता है, जिसमें दोजी इससे क्वेश्चन करने लग जाता है कि अभी तक फोन क्यों नहीं उठाया था। तो सायोन बोलता है वो बस हो गया था, और वो बोलता है कि मैंने कल के बारे में जो बोला था। तो दोजी बोलता है कि मैंने भेजा था, आपने देखा नहीं। ये सुनकर सायोन अपने मैसेज को देखने लग जाता है और उसमें पता चलता है कि वो वॉइस 99.99% मैच है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है। फिर अगली पल हम देखते हैं दोजी को जो सारे टाइम पीरियड दिखा रहा होता है, जिसमें सायोन को कॉल आए हुए होते हैं, और ये भी बताता है कि जितने भी हादसे हुए थे उसमें ये जो कॉल वाला है ये इन्वॉल्व नहीं था, इसका मतलब कि कोई और इन्वॉल्व था। तो सायोन बोलने लग जाता है कि ये मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि वो दोनों मिले हुए नहीं है। तो दोजी बोलता है तो मतलब आपको पता होगा कि वो कौन है, तो आप बता सकते हैं। तो सायोन मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ। और वो थोड़ा दुखी भी होता है, जिसकी वजह से दोजी बोलने लग जाता है कि कोई प्रॉब्लम है, पर सायोन उसे बताता नहीं है। फिर सायोन बोलने लग जाता है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझे लगा था मैंने सारी चीजें काफी ठीक से कंट्रोल कर रखी है, पर मैं इन चीजों में गलत था। और वो टेरेस वाले फ्लैशबैक को देखता है जिसमें वो बोलता है कि मेरे आगे कितने सारे हिंट्स थे पर फिर भी मैंने इग्नोर करा। और वो गाड़ी वाली वीडियो देखता है, उसके फ्लैशबैक देखता है। सायोन काफी ज्यादा गिल्टी महसूस कर रहा होता है और वो बोलता है कि अगर मैंने ठीक से चीजें करी हुई होती तो ये चीजें होती नहीं। और फिर सायोन उन सारी बातों को याद करने लग जाता है जो दोजी ने पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं जब जब उसने हीजू के कॉल को उठाया हुआ होता है। और जब जब वो उन बातों को याद करता है तो वो तब तब अपनी गलती का रियलाइज करता है। जब वो थर्ड कॉल पे आता है तो वो हीजू को अपने सामने देखता है और वो उसे वो सारी बातें बोल रही होती है उसके पास आकर, और वो काफी ज्यादा हंस भी रही होती है। तो एकदम से सायोन उस चीज को चुप होने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम हीजू को देखते हैं जो रूम के बाहर खड़ी होती है और अंदर की तरफ जाती है। तो सायोन वहाँ पर बैठा हुआ कुछ लिख रहा होता है, तो हीजू उसके पास जाके सामने बैठ जाती है। वो उसे कुछ पकड़ा रही होती है पेपर। तभी सायोन उसे अपनी फाइल देता है और बोलता है कि मुझे 100 क्वेश्चंस और आंसर्स का प्रैक्टिस करना है। उनमें वो कुछ वर्ड्स लिख देता है और बोलता है कि मुझे इन सब को जानना है कि ये कैसे करते हैं। सबसे पहले वो माफी के लिए बोलता है, तो हीजू से उस चीज का साइन दिखाने लग जाती है और सायोन उसको फॉलो करने लग जाता है। फिर वो सेंटेंस बोलता है कि मैं तुम्हें माफ करूंगा तुम्हारी गलत चीजों के लिए। तो हीजू उस चीज को दोबारा से करती है साइन लैंग्वेज में, और सायोन उसे प्रैक्टिस कर रहा होता है, फॉलो करता है, पर वो कर नहीं पाता है। तो बोलने लग जाता है कि ये माफी मांगना काफी ज्यादा ही मुश्किल है। वो अपनी फाइल को बंद करके बोलता है कि आज की क्लास यहीं खत्म होती है और बाहर की तरफ चला जाता है। हीजू वहीं बैठ के उसको पहले देखती है, फिर उसके फोन में मैसेज आता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि तुमने मैसेज का जवाब नहीं दिया तो चलो हम मिलते हैं। वो इना का मैसेज होता है। फिर हम सायोन को देखते हैं जो जा रहा होता है, तभी उसके फाइल में तो कुछ गिरते हैं पेपर, तो वो उठा के देखने लग जाता है। वो कुछ साइन लैंग्वेज के पिक्चर्स होती हैं। अगले सीन में हम सायोन की मम्मी को देखते हैं जो एक बुक में से एक फोटो को निकालती है और उसे देख रही होती है और ड्रिंक भी कर रही होती है। तभी वहाँ पर सायोन को पापा होते हैं जो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पता चला कि इना कोरिया में आ चुकी है। तो वो कुछ बोलती नहीं, जिसकी वजह से बोलती तुम्हें पता था तो हमें मिलना चाहिए, पर वो कुछ बोलती नहीं है, जिसकी वजह से वो थोड़ा गुस्सा होने लग जाते हैं और पूछने लग जाते हैं तुम्हें ऐसा क्यों कर रही हो। तो उसकी मम्मी बोलने लग जाती है कि आज के दिन तो ऐसा करना चाहिए ना। तो सायोन के पापा बोलते हैं कि आज ऐसा क्या है जो तुम ऐसा कर रही हो। तो सायोन की मम्मी बोलती है कि ये ऐसा दिन है जो कोई भी याद नहीं करना चाहता है, पर मैं याद करना चाहती हूँ। वो इस बात के लड़ने लग जाते हैं और तभी सायोन के पापा बोलते हैं कि तुम्हें और मुझे दोनों को पता है कि 20 साल पहले हमें कितनी ज्यादा ही आजादी महसूस हुई थी। ये सुनकर सायोन की मम्मी और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। हम फ्लैशबैक में देखते हैं सायोन की मम्मी कमरे में जाती है, वहाँ के फिश टैंक को देखने के बाद वो जल्दी से बाहर आके उसको लॉक करने लग जाती है और अंदर की तरफ कोई बच्चा होता है जो बाहर आने की कर रहा होता है, पर वो उसको बंद करके ही रखती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद सायोन की मम्मी रो रही होती है और वो उस फोटो को देखती है वापस से अपने बुक में रखने के बाद। दूसरी तरफ हम हीजू को देखते हैं जो एक्वेरियम में आती है जहाँ पर इना सामने खड़ी होती है, और हीजू फ्लैशबैक में याद करती है जब वो घर पर आई थी तो उसकी मम्मी इना से बात करती है, पर इना उसे मना कर देती है। और एक टाइम ऐसा भी होता है जिसमें इना पियानो के सामने बैठी हुई होती है, पर उसके
उसके कान को सुनाई नहीं देता है जब हीजू उसके लिए दूध लाती है और वो सफाई करने वाली होती है कि तभी उसको देखती है कि वो सुन नहीं सकती है। हीजू इना के पास जाती है और उसको टैप करके बुलाती है और इना उसे बोलने लग जाती है हीजू, जिसे सुनकर हीजू काफी ज्यादा सरप्राइज होती है। तो इना बोलती है तुम कैसी हो, और ये भी बताती है कि पहले हम कितना ज्यादा यहाँ पर आया करते थे। वो काफी ज्यादा बातें कर रही होती है कि तभी वो हीजू से बोलती है तुम कितना ज्यादा सरप्राइज हो रही हो, मैं कितना ज्यादा बोल रही हूँ, पर मैंने ऑपरेशन करवाया था और वो सक्सेस हुआ था इसलिए मैं बोल पा रही हूँ अब। तो वो हीजू से बोलती है कि अब तुम भी ये चीज करना छोड़ दो। ये सुनते ही हीजू थोड़ी सरप्राइज होती है और उसको मैसेज में लिख के बोलती है कि तुम्हें पता था। तो इना बोलती है कि तुम क्यों नहीं बोलती, मुझे पता है मेरी वजह से ही ना। और अगले ही पल हम हीजू को देखते हैं वहां से जाते हुए। तो इना उसके पीछे आती है और बोलने लग जाती है कि मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत करा है, पर अब तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है और तुम कर सकती हो और बोल भी सकती हो। पर हीजू उसकी बात सुन के गुस्सा हो जाती है और साइन लैंग्वेज से काफी चीजें बोलने लग जाती है कि तुम्हें लगता है कि तुम जब बोलोगी और जब तुम नहीं बोलोगी तब मैं नहीं बोलूंगी, मुझे जो करना होगा मैं खुद करूंगी। वो जा रही होती है, तभी वो पीछे मुड़कर दोबारा आती है, बोलती है कि मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वहां से वो चली जाती है। बाहर जाके उसको इना का फोन आता है पर वो उठाती नहीं है और उसको मैसेज आता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था, अगर तुम्हें लग रहा है कि सायन जैसे तुम्हें दिखता है वो वैसा है नहीं, क्योंकि उसी ने मुझे बोला था कि वो तुम्हारे से शादी करना चाहता है जिसकी वजह से तुम उसके लिए एक हॉस्टेज बन के रहोगी। और हीजू गाड़ी चला रही होती है, घर की तरफ जा रही होती है। दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जो हीजू के कमरे में जाकर वहाँ पर उस फोन को देख रहा होता है और ढूंढने की कोशिश करता है पर वो ढूंढ नहीं पाता है। फिर वो उसके बैग वाले अलमारी को खोलता है और वहाँ पर उसे वो बैग दिखता है जब वो उसे टेरेस पे लेके गई थी, वहाँ पर छुपा रही होती है फोन। सायन उस बैग को खोलता है पर उस बैग के अंदर कुछ होता नहीं है और दूसरी तरफ से हीजू आ रही होती है अपने घर पर। वो आती ही देखती है सायन नहीं है तो वो अपने कमरे में भागने लग जाती है। अंदर की तरफ सायन उसके फोन रखने वाली जगह को देख रहा होता है, तभी हीजू आती है, उसको रोक लेती है और बोलने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। तो सायन बोलता है मुझे अपना फोन नहीं मिल रहा है तो मैं वही ढूंढ रहा था। तो हीजू सोचती है कि ये यहाँ पर क्यों ढूंढ रहा है और उसके फोन को फोन करने लग जाती है। बाहर से रिंगटोन बजती है तो सायन बोलता है अच्छा यहाँ है। वो जा रहा होता है पर एकदम से रुक जाता है और नीचे की तरफ देखने लग जाता है। उसे कुछ दिखता है और वो जब उठाता है और बोलने लग जाता है कि ये क्या है। तभी वो हीजू की तरफ देखता है, हंसता है और बोलता है कि तुम्हें मतलब ये चीज पसंद है। तो हीजू उसे छीनने की कोशिश करती है पर सायन उसे देता नहीं है और जिसकी वजह से उन दोनों का बैलेंस खराब हो जाता है और बेड पे गिर जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी सायन को रात की बातें याद आ रही होती है और वो हीजू से एकदम से पूछने लग जाता है कि मतलब हमने कुछ ऐसा कुछ, वो बोल रहा होता है कि तभी वो हीजू को अपने पास से उठा देता है और हीजू एकदम से जाके अपने फोन को देखने लग जाती है और फोन वहीं पर होता है और वो काफी ज्यादा रिलीफ महसूस करती है। दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जो जॉगिंग कर रहा होता है और अपने आप को पागल बोल रहा होता है। फिर वो जॉगिंग वापस से स्टार्ट कर देता है। वो जॉगिंग करते करते एक जगह पे चला जाता है और वहाँ पर तभी उसको हीजू फोन करती है अपने दूसरे फोन से। दूसरी तरफ हीजू का आवाज आती है कि तुम्हें कैसे पता था। तो हीजू बोलती है क्या, कि सायन बोलता है मैंने तुम्हें पूरे दिन आज याद करा। तो हीजू कुछ बोलती नहीं है। फिर वो बोलने लग जाता है कि हम रोज कुछ ना कुछ बातें करते हैं पर मुझे फिर भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, तो मुझे कुछ जानना है तुम्हारे बारे में, तो चलो हम आज क्वेश्चन आंसरिंग खेलते हैं। तो हीजू उसके लिए मान जाती है और हीजू से बोलती है कि शादी से पहले क्या तुमने इना के साथ डील बनाई थी, और वो डील हीजू थी। तो सायन उस बात के लिए हाँ बोलता है। फिर सायन बोलता है मैं क्वेश्चन करूंगा। हीजू बोलती है मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं है। तो सायन बोलता है मैंने जवाब दे दिया तो मेरा सुनो। सायन बोलता है कि हीजू को अभी धमकी मिल रही है इसलिए वो ये चीजें कर रही है। तो हीजू बोलती है कि उसे धमकी मिल भी रही है पर नहीं भी है। फिर हीजू अपना क्वेश्चन करती है कि तुमने हीजू को हॉस्टेज की तरह रखा है, उसके एक्सचेंज में इना को तुमने फ्री करा इस अरेंज मैरिज से। तो सायन पूछने लग जाता है तुम्हें किसने बताया। तो हीजू बोलती है कि तुम बता नहीं रहे तो उसका मतलब ये ट्रू ही होगा। तो सायन बोलता है हाँ। फिर तभी सायन बताने लग जाता है कि मुझे काफी ज्यादा ही गंदे सपने आते थे और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो बच्चा होता है और उसको काफी ज्यादा सपने आ रहे होते हैं। वो एकदम से उठ जाता है और बाहर की तरफ जाने लग जाता है। बाहर की तरफ जाते ही वो देखता है सामने की तरफ हीजू होती है जो अपनी साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस कर रही होती है और वहाँ पर मिरर के सामने खड़ी होकर प्रैक्टिस कर रही होती है। बाहर की तरफ सायन उसे देख रहा होता है। फिर हीजू एक कोई बात नहीं का साइन करती है तो सायन भी उस चीज को रिपीट करने लग जाता है और वो बोलता रहता है। फिर हम सायन की आवाज सुनते हैं कि उसके गेस्टर्स को देखकर मेरे को काफी ज्यादा ही काम महसूस होता था। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम सुनते हैं सायन बोलता है कि वही लड़की, उसी की वजह से मैं काफी काम महसूस करता था और कोई भी नहीं। मुझे पता था कि वो चेयरमैन होंग के हाउस में एक तरह से जेल की तरह है, वहाँ पर वो कुछ कर भी नहीं पाती थी, इसलिए मैं चाहता था कि मैं उसको फ्री कर सकूं। पर मुझे नहीं पता था कि वो एक जेल से जाके दूसरी जेल में चली जाएगी, इसलिए शायद वो मुझे अब डिवोर्स देना चाहती है। फिर सायन बोलता है कि अब मेरा क्वेश्चन है, क्या हीजू अभी भी मुझे डिवोर्स देना चाहती है। हीजू कुछ बोलती नहीं है तो सायन उसे दोबारा पूछने लग जाता है। फिर हीजू बोलती है कि वो नहीं चाहती है कि वो इसी होप में रहे कि कभी कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए वो चाहती है कि वो यहाँ से चली जाए। तो सायन बोलता है कि अगर अब चीजें ठीक होने लग जाए तो क्या हीजू से डिवोर्स नहीं देगी। हीजू कुछ बोलती नहीं है पर एकदम से उसके सामने सायन का इमेज आने लग जाता है और सायन उससे बोल रहा होता है कि वो जो चाहती है अगर मैं वो करना स्टार्ट कर दूं तो क्या वो डिवोर्स नहीं देगी। तो हीजू बोलने लग जाती है कि तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता है कि मैं मरूं या फिर जीऊं, इतनी जल्दी तुम ऐसी चीजें क्यों कर रहे हो। तो सायन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है पर हीजू उसको फिर भी क्वेश्चनिंग कर रही होती है। सायन उसे दोबारा बोलता है तो वो क्या चेंज होगी। तो हीजू बोलती है जैसा तुम करोगे उस पर डिपेंड करता है और फोन काट देती है।